हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिलासपुर जोन के बारे में कि बिलासपुर जोन की कितनी कट ऑफ जा सकती है। यदि आप लोगों ने पहले गुवाहाटी जोन और एक कॉमन कट ऑफ जो मैंने बताई थी उसका नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लीजिए। अगर आप गुवाहाटी जोन से हैं तो आप ज़रूर पहले वाले वीडियो को देखें। देखते हैं कि कितनी यहाँ पे बिलासपुर जोन की जा सकती है कट ऑफ। सबसे पहले ये है कि 2022 और 2025 की तुलना करेंगे कि क्या क्या अलग है। 2022 में सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और 2025 में सीटों की संख्या बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया है, तो कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। यहाँ पे 2022 और 2025 में सीटों की बहुत ज़्यादा कमी आई है 2025 में। देखते हैं शेप स्कोर के बारे में भी बात करेंगे यहाँ पे कि शेप स्कोर क्या रह सकता है आप लोगों को लिए CBT-1 में। यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताया गया है कि कैटेगरी UR मतलब जनरल में और OBC में कितनी कट ऑफ जा सकती है, 2022 में कितनी थी और 2025 में कितनी अनुमानित रह सकती है नंबर। जो 2022 में थी जनरल की थी 60.16, ये जनरल की थी। और इस बार जो 2025 में जाने की उम्मीद है वो 66 से लेकर 70 तक जाने की उम्मीद है कि इतनी अनुमानित तो हो सकती है। जिसके इतने नंबर बन सकते हैं वो अभी अपनी रनिंग की तैयारी कर सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे OBC के लिए। OBC पिछली बार कितना गया था, 57.98। इस बार जो कटाव रहने की अनुमानित है वो 64 से लेकर 68 के बीच में जिसके नंबर बन रहे हैं वो अपना रनिंग की तैयारी अभी से कर सकते हैं। ऐसे ही EWS कितना 40 गया था, क्योंकि उस बार EWS बना नहीं था लोगों का इसलिए इतना कम चला गया था। लेकिन इस बार जो EWS की टॉप जाएगी वो कितनी रह सकती है, 58 से लेके 60 नंबर तक जाएगी। यहाँ पे फिर भी OBC से कम ही जाएगी। अगला देखते हैं SC कैटेगरी कितना जा सकता है। 2022 में 50.48, लेकिन अब यहाँ पे कितना जा सकता है इस बार, इसके 55 से लेके 59 तक नंबर बन रहे हैं इसके बीच में। तो आप लोग रनिंग की तैयारी कर सकते हैं। आप लोग भी अपना कमेंट करके बताइए कि किसके कितने नंबर बन रहे हैं, तो उससे और सटीकता लगती है। अगला किसका है, ST कितना जा सकता है। पिछली बार गया था 42.68 और इस बार कितना अनुमानित है, 53 से लेके 58 तक जिसका मार्क्स बनना है वो अपना रनिंग की तैयारी कर सकता है अभी से। अभी इसका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी डिपेंड करता है कि कितना किसका नाम मार्क बढ़ता है। किसी का 5, 6, 7 बढ़ जाता है, किसी का 10 भी बढ़ जाता है, किसी का 1, 2 भी बढ़ता है। तो अब यहाँ पे किस्मत का काम होता है कि आपके कितने नंबर बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा रोल तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का भी होता है, अगर इतने मार्क बढ़ना है आप लोगों के। प्रमुख कारण इस बार बढ़ने का, प्रमुख कटाव बढ़ने का प्रमुख कारण तो मैंने पहले ही बता दिया कि क्या क्या कारण क्यों। क्योंकि 2022 में थी वो कितनी सीटों की संख्या थी, 2022 में 1,03,769 थी और 2025 में कितनी रह गई हैं, 2025 में 32,438 सीटें रह गई हैं। इसलिए यहाँ पे सीटों की संख्या बहुत गिरावट आ गई है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे कट ऑफ बढ़ जाएगी। अगला देखते हैं यहाँ पे परीक्षा का स्तर पे कि उस बार परीक्षा का स्तर कैसा था और इस बार उस बार जो करंट अफेयर थी, GS थी, उसमें करंट अफेयर्स ओनली करंट अफेयर नहीं पूछ रहा था। इस बार क्या सिर्फ GS में करंट अफेयर ही पूछ रहा है, GS में सिर्फ ओनली करंट अफेयर पूछ रहा है और 20 के 20 ही क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं। यहाँ पे मैथ कैसा, थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव है मैथ में। और साइंस में NCERT बेस्ड पूरा है। NCERT का जो बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आगे देखते हैं शेप स्कोर। जिसका भी पेपर नहीं हुआ है उसका कितना शेप क्वेश्चन को अटेंड करके आए कि शेप स्कोर को अपना तक पहुंच पाए। जल्दी से बताते हैं, कोई मतलब नहीं है बड़ा वीडियो बनाने का, आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर अगर UR OBC में है तो आप 65 और 70 के बीच में क्वेश्चन मतलब सही निकल जाए काट पीट के, इतना माइनस होने के बाद तो आप सेफ हैं। और ऐसे ही SC ST और EWS में 50 से लेके 50, यहाँ पे EWS को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। और वैसे SC ST अगर आप लोग हैं तो 50 से लेके 58 तक मार्क्स हो जाए तो आप लोगों का भी मतलब सेफ स्कोर रह जाएंगे। आगे देख लेते हैं। तो एक्यूरेसी के साथ में अगर एक कॉमन माने तो 60 से लेके 70 क्वेश्चन अगर आप लोग सही कर रहे हैं विद एक्यूरेसी तो फिर आपके पूरे चांस है कि होने की, रनिंग भी आप करने की तैयारी करिए। तो देखो हम लास्ट में सबसे बताते हैं कि अगर आप लोगों को कुछ हेल्पफुल हुआ हो तो एक काम करना भाई, वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थोड़ी सी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में, थोड़ा सा PPT तैयार करने में वक्त लगता है, तो इतना आप लोग जरूर करिए कि